गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो न्यू डे, न्यू लर्निंग एंड न्यू मोटिवेशन। तो सबसे पहले पता है मैं क्या करती हूँ आजकल? मैं अपने फ़ोन को सेट कर देती हूँ रिकॉर्ड करने के लिए कर दी थी। स्कूल के लिए मुझे लेट होता है, एज़ यू ऑलरेडी नो। सुबह सुबह मैं बस भागती हूँ, फटाफट काम करती हूँ अपना कंप्लीट। एंड आज मैं बना रही थी ब्रेकफास्ट में वेजिटेबल पराठे, जिसमें मैंने लिया था कैरेट और रेडिश, और क्या था, ब्रोकली एंड मूली के पत्ते। यस। तो इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से पहले तो चॉप किया था। एंड चॉपिंग ना मुझे अच्छी लगती है, सच्ची में। चॉपिंग करना मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मुझे कुकिंग पसंद है और कुकिंग से रिलेटेड हर एक चीज़ मुझे पसंद है। तो पहले तो मैंने इन सारे वेजिटेबल्स को अच्छे से वॉश किया था, पील किया था, एंड देन इसको अच्छे से चॉप किया था। अब ये है चॉपर। इस चॉपर में मैंने सारे वेजिटेबल्स को वन बाय वन चॉप किया था। पता है सुबह सुबह ना इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं फटाफट उसको आपको दिखाऊं कि मैं किस तरीके से चॉप कर रही हूँ। वैसे चॉपिंग बहुत इजी होती है। चॉपिंग कोई बताने वाली चीज़ नहीं होती है, वो तो बस वो हाथ का खेल होता है, तो यस, मैंने वन बाय वन सारी चॉपिंग करी थी। एंड अगर मैं वेजिटेबल लीव्स की बात बताऊँ ना, तो मुझे बचपन से बथुआ, साग, मेथी, पालक, मूली के पत्ते, ये सब आई डोंट लाइक इट एट ऑल। बट ओवर द टाइम पीरियड जब से मुझे कुकिंग करनी अच्छी लगी थी, मुझे ना चॉपिंग करना भी अच्छा लग गया। बिकॉज़ जो भी चीज़ें कुकिंग से रिलेटेड होती थी वो सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगती थी, और मुझे वो चीज़ें करना भी अच्छा लगता था। मैं प्रेशर में नहीं करती थी, मैं बस मज़े में करती थी। और सबसे टफ़ क्या होता है पता है? क्योंकि मुझे कुकिंग और चॉपिंग अच्छी लगती है, वेजिटेबल चॉप करना, इसीलिए मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा टफ़ होता है ना वेजिटेबल लीव्स को चॉप करना। क्योंकि ये ऑलरेडी इतने ज़्यादा बिखरे बिखरे होते हैं, इनको पकड़ के रखना और इनको धीरे धीरे से चॉप करना, ये सबसे ज़्यादा टफ़ काम होता है। और अगर आपने, पता है वेजिटेबल्स का क्या होता है कि ये पालक का स्पेशली, और कोई भी लीव्स वेजिटेबल, उनको ना पकड़ के रखना 2-3 बार चॉप करना होता है, क्योंकि उसको बारीक चॉप करना होता है। और जब आप पराठे बना रहे हो, क्योंकि मैं ये वेजिटेबल पराठा बना रही हूँ, तो इसके लिए मुझे और भी ज़्यादा इसको फाइन चॉप करना था। अब मैंने तड़के में लगाया है, अजवाइन लिया था जिसको कैरम सीड बोलते हैं, और मैंने जीरा लिया था, मिर्ची का तड़का लगाया था मैंने। थोड़ी देर इसको रोस्ट किया, क्योंकि मिर्ची थोड़ी सी ना रोस्ट अच्छी लगती है। फिर मैंने वन बाय वन सारे वेजिटेबल साथ में डाल दिए थे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहले किसी और को पकाना है या किसी और को, तो मैंने एक बार में सारे ही वेजिटेबल्स उसमें डाल दिए थे। पालक भी साथ में डाल दिया था, और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया था, थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी ऐड की थी। तो यस, और इसको मैंने थोड़ी देर के लिए ऐसे ही ओपन ही पकाया था। पकाना भी नहीं है आपको, हाफ़ कुक करना होता है। बेसिकली इसका जो मॉइस्चर है वो ड्राई हो जाए, इसलिए इसको थोड़ा सा रोस्ट कर दो बस। तो यस, इसके रेडी होने के बाद ही मैंने पराठे बनाने स्टार्ट कर दिए थे। और सुबह सुबह क्योंकि मुझे बहुत जल्दी जल्दी होती है, तो मैं पराठे के साथ में ऐसा कोई वेजिटेबल नहीं लेती, मतलब कोई एक्स्ट्रा सब्ज़ी नहीं लेती हूँ। मुझे ये सॉस के साथ भी अच्छा लगता है एंड अचार के साथ भी अच्छा लगता है। तो एज़ यू कैन सी कि मैंने इसको अच्छे से सॉटे कर लिया था, और जब ये रेडी हो जाएगा तो इसको कूल डाउन होने के लिए थोड़ी देर के लिए हम इसको छोड़ देते हैं प्लेट में। इसको देख के इतनी सेटिस्फेक्शन होती है ना, मुझे ऐसा लगता है जो काम आपको करना बहुत अच्छा लगता है ना, उसको, उस प्रोसेस को फ़ील करना, उस प्रोसेस को देखना ही अपने आप में बहुत सेटिस्फैक्ट्री होता है। तो यस, सुबह सुबह के टाइम में भी मैं एनर्जेटिक रहती हूँ, मतलब डेली नहीं, कभी कभी। आज थी, और आज मैंने फटाफट से, बहुत अच्छे से, आज एक्चुअली मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी और मेरे पास अच्छा खासा टाइम था, इसलिए मैंने प्रॉपर अच्छे से पराठे बनाए थे। एंड गर्म पानी पिया। मैं सुबह 2-3 बार गर्म पानी पी लेती हूँ अगर मैं जल्दी उठ जाती हूँ तो थोड़ा बहुत डांस करती हूँ, एंटरटेन करती हूँ खुद को। एंड आप देख सकते हो बाहर अभी भी अंधेरा है, क्योंकि आई गेस अराउंड 6 या 6:30 हो रहा था, तो इसलिए बाहर अभी भी अंधेरा था। और विंटर्स में ना जल्दी अंधेरा नहीं हटता है, 7:30 अराउंड प्रॉपर सनराइज़ होता है। तो यस, गर्म पानी पिया मैंने। मैं थोड़ा टाइम पास इसलिए कर रही थी क्योंकि जो मैंने स्टफ़िंग रेडी की थी उसको मैं ठंडा होने के लिए छोड़ रखी थी। तो यस, अब ये मैं देख रही थी कि ये ना पता नहीं क्यों ठंडा ही नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा यार मुझे तो लेट हो जाएगा, इसीलिए मैंने बनानी शुरू कर दे पराठे। और बस मैंने फटाफट से डो रेडी किया था एंड पेड़े बनाए। पेड़े के अंदर मैंने फटाफट से स्टफ़िंग करी और पराठे बनाने स्टार्ट कर दिए। शायद मैं इसलिए भी थोड़ी ज़्यादा एनर्जेटिक थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरा 4th सैटरडे एंड संडे ऑफ होने वाला है, इसलिए थोड़ी एनर्जी मेरी ज़्यादा थी। क्योंकि अगर ना
थर्सडे और वेडनेसडे का दिन होता है तो बहुत ही लेज़ी लेज़ी सा फ़ील होता है मॉर्निंग में भी कि यार अभी 3 दिन और, अभी 2 दिन और। इसलिए वो फ़ीलिंग है ना आपको लेज़ीनेस फ़ील करा देती है। तो क्योंकि हमारा सैटरडे संडे की खुशी में ना बस एनर्जी अपने आप आ जाती है। अगर मैं 10 दिन भी काम करती हूँ और मुझे पता चल जाता है कि सैटरडे संडे आने वाला है, तो वो एनर्जी ना पता नहीं फिर से रिचार्ज हो जाती हूँ या ये साइकोलॉजिकल है, पता नहीं मुझे मेरे साथ ही ऐसा होता है या आपके साथ भी ऐसा होता है कि अगर सैटरडे संडे है तो फ्राइडे को आप कुछ ज़्यादा ही एनर्जी से काम करते हो। तो बस मैंने बनाए 3 पराठे, क्योंकि 2 पराठे मैं खाऊंगी और 1 पराठे मैं अपनी एक कलीग को। ओके, सो आफ्टर स्कूल जब मैं घर आई तो हमने थोड़ा बहुत शूट किया, काफ़ी ज़्यादा बातें करी अबाउट फ़ोटोग्राफ़ी एंड ये दिस इज़ माय पैशन। मुझे फ़ोटोग्राफ़ी करना बहुत पसंद है एंड फ़ोटो जब मेरी कोई क्लिक करता है तो वो और भी ज़्यादा पसंद है। तो येस, आफ्टर दैट मैंने थोड़ा सा फ़ेस योगा किया और फ़ेस योगा के टाइम पे मैंने क्रीम यूज़ करती हूँ। तो उसके बाद हम गए थे बाहर। आज हमने बाहर डिनर किया और एज़ यू कैन सी क्रिसमस वाइब्स अभी भी थी गाइज़, और ये एक छोटू सा केक पर यहाँ पे रखा हुआ था। तो यस, क्रिसमस वाइब्स अभी भी चल रही थी, क्योंकि यहाँ पे जितने भी केक के पैकेट रखे हुए थे ना, ऑलमोस्ट धीरे-धीरे वो भी ख़त्म हो रहे थे। तो मैंने यानी हमने ऑर्डर किया था। वैसे तो मेरा बहुत कुछ खाने का मन था क्योंकि इतनी सारी कलरफुल मिठाइयाँ थी ना, लेकिन मिठाइयाँ मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है और मिठाई में मैं बहुत लिमिटेड मिठाई खाती हूँ। बट इतनी क्यूट और इतनी सुंदर डेकोरेशन की गई थी ना इन मिठाइयों की कि मुझे लगता है आधे लोग अगर कोई और मिठाई लेने आते होंगे तो ये डेकोरेशन देख करके सारी मिठाइयाँ लेते होंगे। तो हमने ऑर्डर किया था पाव भाजी, मसाला डोसा एंड रसमलाई, क्योंकि रसमलाई इज़ द ओनली मिठाई जो मुझे बहुत पसंद है। नॉट ओनली मिठाई, लेकिन मुझे रसमलाई, जलेबी, गुलाब जामुन ये मिठाइयाँ अच्छी लगती हैं, सारी नहीं अच्छी लगती, वो भी मूड के ऊपर डिपेंड करता है। तो येस, हमने यहाँ पे डिनर किया, बहुत मज़ा आया और डेकोरेशन काफ़ी अच्छी हो रखी थी। फेस्टिव मोड में अभी भी सारे थे और हमने यहाँ पे जलेबी को रसमलाई के साथ मिक्स करके खाया और ये था अभी का आइडिया। येस, अभी खाने में ना ट्विस्ट ला देते हो और खाने को और भी ज़्यादा टेस्टी कैसे बनाते हैं इनको बहुत अच्छे से पता है। आप भी ट्राई करना जलेबी एंड रसमलाई। सो ऑलराइट गाइस, इट्स ऑलमोस्ट 11, रात के 11 बज रहे हैं एंड सुबह आज बहुत ही हैक्टिक था। बहुत सारी चीज़ें करी हमने एंड बहुत कुछ खाया और मज़ा आया। तो फिर मिलते हैं कल न्यू लर्निंग के साथ, न्यू थॉट्स के साथ और न्यू मोटिवेशन के साथ। टेक केयर, गुड नाइट, बाय।